भारतीय किसानों में इस साल मक्का की खेती को लेकर जबरदस्त उत्साह है। वजह मक्का के मजबूत भाव होना। अमेरिकी कृषि विभाग ने भारत में वर्ष 2025-26 में 420 लाख टन मक्का उत्पादन होने का अनुमान जताया है, जबकि खपत 435 लाख टन आंकी है। मक्का के बढ़ते इंडस्ट्रियल यूज से इसमें मजबूती देखी जा रही है। हालांकि यूएसडीए का कहना कि मक्के का दाम वैश्विक बाजार में नरम रह सकता है, जबकि भारतीय मक्का का भविष्य और प्राइस आउटलुक पर बात करेंगे बेंगानी ग्रुप के प्रमुख विमल कुमार बेंगानी से। मैं हूं कमल शर्मा। विमल जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। थैंक यू वेरी मच। जी नमस्कार। विमल जी, इस साल देश में मक्का का रकबा बढ़ा नमस्कार। है। आप क्या क्या कारण मानते हैं कि जिनकी वजह से किसानों ने मक्का की खेती को बढ़ाया है? बीते खरीफ सीजन की तुलना में इस साल आपको कितने प्रतिशत खेती बढ़ने की संभावना दिखती है? अभी मक्के की खेती बढ़ने का एक मेन कारण है कि मक्के की क्रॉप जो है बहुत इजी क्रॉप है। इजी क्रॉप मतलब उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। जैसे अपने धान पेडी उगाते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, या गेहूं में भी पाला वाला लगने का होता है। तो मक्का जो है वो एक बेशरम क्रॉप है, मतलब इसको कोई नुकसान होने का चांसेस बहुत कम है। मक्का लगा दिया, टाइम से पानी दे दिया, खाद दे दिया, मक्का उपज जाएगा। सीड अच्छा है, अच्छी ईल्ड भी निकल के आ जाएगी। वेदर थोड़ा सपोर्टिव होगा, अच्छी ईल्ड भी आ जाएगी। तो मक्के में किसान का रुझान इसलिए है कि उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो 10 रुपया केजी पर केजी की कॉस्टिंग अप्रोक्स होती है, और उनका माल जो बिकता है 20-22 रुपया किलो बिकता है। इस बोल के मक्के की खेती के तरफ किसान का रुझान भी ज्यादा है। एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि मक्के की सीड में हो सकता है कुछ अच्छी क्वालिटी बनी है, मतलब ईल्ड भी अच्छा आ रहा है। ये भी एक कारण है खेती का बढ़ने का। रहा अभी अपने जो यूएसडीए वाले हैं, ये पिछले 4-5 साल से ये प्रेशर कर रहे हैं कि यूएस की मक्का आप खरीदिए, जबकि हमारे यहाँ सफिशियंट मक्का है, कोई मक्का की कमी अभी भी नहीं है। आप ऊपर में देखिए, जो 27-28 रुपया केजी मक्का थी, वो आज ऑन एंड एवरेज 2200 से 2300 के ही बाजार है। मतलब इस बाजार को तेज नहीं कहा जा सकता है। ये बाजार स्टेबल बाजार है, तेजी बिल्कुल भी नहीं अभी मक्के में है। तो प्रेजेंट विमल में जी, अभी बिहार विमल और जी, यहाँ पर बंगाल। एक सवाल ये भी आता है कि आपने कहा कि खेती बढ़ रही हाँ। है, तो जहां जहां अभी मक्का की हम्म। फसल है उसमें जर्मिनेशन से लेकर के आगे बढ़ने तक के हाल क्या है? अभी जो कर्नाटक की खबर मिली है या आंध्रा की खबर मिली है, वहां महाराष्ट्र की खबर मिली है, ये सब अच्छी खबर मिल रही है। एमपी के अंदर कुछ लोगों को कहना है कि बीच में बारिश ज्यादा होने की वजह से एक 10-15% का नुकसान हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है। हम उसमें पूरे सहमत भी नहीं है और कुछ उसमें नहीं कह सकते हैं। एमपी की पक्की रिपोर्ट नहीं है, खबर ये आ रही है। तो नई फसल कहाँ से कब आना शुरू हो जाएगी, क्या उम्मीद है आपको? कर्नाटक के इलाके में तो अर्ली सोइंग हुई है, बारिश अर्ली होने से सोइंग भी अर्ली हुई है। तो कर्नाटक में आप अराइवल सितंबर 15 से आप देख लेंगे। वैसे तो 150 बोरे की अराइवल तो अभी चालू भी हो गई कर्नाटक में कहीं। वो तो खैर चलो, कोई भी अपने अलग से वो मक्का लगाया, वैसे तो 12 महीने जो मक्का के भुट्टे होते हैं अवेलेबल रहते हैं। लेकिन 15 सितंबर से आना शुरू हो जाएगा। 1 अक्टूबर तक कर्नाटक में अच्छा खासा प्रेशर आ जाएगा, और 1 अक्टूबर से अपन एमपी में देखेंगे, वहां भी आ जाएगा, और महाराष्ट्र भी आ जाएगा, तेलंगाना भी आ जाएगा, आंध्रा भी आ जाएगा। जी उड़ीसा की जो क्रॉप है वो आप समझिए 15-20 अक्टूबर के बाद आनी चालू होगी। जी। अब देखिए विमल जी, जो यूएसडी ने कहा कि भारत में इस साल कुल उत्पादन, ये मतलब सभी तीनों मौसम का बताया उन्होंने, रबी खरीफ और जायद फसलों का, कि 420 लाख टन पैदावार होगी। जबकि उन्होंने भी ये कहा कि डिमांड जो है वो 435 लाख टन रहेगी।
तो कैरी फॉरवर्ड हमारे पास कितना होगा, और क्या हम इस जो डिमांड और उत्पादन के जो गैप है उसको पूरा कर पाएंगे आगे चलकर? पहला तो अपना जो सीजन का शुरुआत है, आप शुरुआत कहाँ से पकड़ते हो? माने खरीफ माने अपनी जो मक्के की पैदावार है वो 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर का पीरियड पकड़ते हो या 1 अप्रैल से 31 मार्च का पकड़ते हो? देख, वो तो यूएसडी जो ने आप पूरा सालाना पकड़ते हो? नहीं, यूएसडी ने अभी से ही नहीं कहा है, हाँ 25-26 पूरा, मतलब पूरा ईयर, यानी तीनों फसलें हमारी, खरीफ, रबी और नहीं जायद फसलें। नहीं 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 तीन जो क्रॉप का आकलन होता है वो 1 अक्टूबर से लेकर के और 30 सितंबर, माने उसका जो, जैसे अपने अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, ईयर वैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। तो ये क्रॉप मक्के की आकलन के लिए क्रॉप 1 अक्टूबर से शुरू होती है और 30 सितंबर को खत्म होती है, वो पूरा साल पूरा करता है। तो अभी जो अपने पुराने वाले साल में बिहार में आप देखेंगे 20 लाख टन, बिहार और बंगाल का स्टॉक 20 लाख टन अभी कैरी फॉरवर्ड में अपने पास रहेगा। बाद बाकी कहीं भी बहुत ज्यादा स्टॉक बोल के नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा स्टॉक है, मैं थोड़ा थोड़ा करके रहेगा। तो अपने नई क्रॉप अगर आती है उस समय अपने इंडिया में 1 अक्टूबर को अगर अपने करेंगे कोस्टिंग तो करीब करीब 30 लाख टन, 3 मिलियन टन का कैरी ओवर रहेगा। और यूएसडीए ने जो खबर निकाली है कि 42 मिलियन टन का प्रोडक्शन और 43.5 का कंजम्पशन है, वो कहीं गलत भी हो सकती है। 44 मिलियन टन का प्रोडक्शन और 43 मिलियन टन का कंजम्पशन, और पुराना जो अपना कैरी ओवर था तो वो कैरी ओवर मिला करके 3 मिलियन टन, मतलब 30 लाख टन अपने पास कैरी ओवर रहेगा। और वैसे मक्के की खेती बढ़ाने के लिए अभी रिसेंट दिल्ली में जो फिक्की द्वारा हुआ था उसमें शिवराज सिंह चौहान हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि अगले साल में हम लोग 540 लाख टन माने 54 मिलियन टन मक्के का प्रोडक्शन का टारगेट रख के चल रहे हैं। तो मक्का अपने इंडिया में बढ़े जा रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और वर्ल्ड वाइड अपन इंडिया में रेट ऑलरेडी ज्यादा है, वर्ल्ड ओवर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इस बोल के वर्ल्ड में काफी डाउन है मक्के के प्राइसेस। अपने यहां से जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा था, एक दाना भी एक्सपोर्ट नहीं जा रहा है अपने यहाँ। तो जी। अपने पास सेल्फ सफिशिएंट है, अपने पास न तो माल की कमी है कहीं भी। हाँ, रेट आज हमारे इथनॉल को रियलाइजेशन अच्छी मिल रही है तो ऊंचा दाम देके भी माल खरीद रहे हैं। स्टार्च को थोड़ी तकलीफ है क्योंकि वो इंटरनेशनल बाजार में अपना प्रोडक्शन नहीं बेच पा रहे हैं। तो स्टार्च इंडस्ट्री को मक्के का इंडिया में प्राइस होने से थोड़ी तकलीफ हो रही है। एथनॉल को कोई तकलीफ नहीं है, उनकी मार्जिन रह रही है। और पोल्ट्री तो ऑन एंड एवरेज जो ये 22-23 रुपया की एक एवरेज है, 27-28 का भी रेट अब पीछे गया हुआ था। तो पोल्ट्री के लिए 22-23-24 रुपया का रेट कोई बहुत ज्यादा रेट नहीं है। तो यानी आपने जो मक्के की बैलेंस शीट बताई है, तो उसके अनुसार क्या भारत को, मतलब मक्के के इंपोर्ट की कोई संभावना तो नहीं है, या आगे जाकर के हमें कोई इंपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं, देखिए इंपोर्ट का मेरे हिसाब से तो अभी से लेकर के और ये खरीफ क्रॉप, आपको भी पता है कि अपने इंडिया में खरीफ और रबी मान 3 क्रॉप नहीं पकड़ के मक्के की 2 ही क्रॉप पकड़ते हैं, खरीफ रबी। और खरीफ का जो प्रोडक्शन होता है वो करीबन 60 से 65% टोटल प्रोडक्शन का होता है, और रबी का जो प्रोडक्शन होता है वो 35% का होता है। तो अभी तो अपन खरीफ शुरू हो रही है तो हमारे पास तो एडिशनल प्रोडक्शन रहेंगे। मेरे हिसाब से इस साल भी मार्च अप्रैल तक कोई तेजी का ख्याल नहीं है मक्के में बहुत ज्यादा। और अप्रैल के बाद जो रबी की क्रॉप आती है वो कैसी आएगी, अगर कल को वो कोई क्रॉप कोई शॉर्ट आती है तो उसके बाद कोई तेजी का माहौल बनेगा। हाल फिलहाल इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही तरीके से कोई तेजी की संभावना काफी कमजोर आ रही है। तो विमल जी, जैसे अमेरिका ने टैरिफ वार के कहा कि अमेरिका से मक्का के आयात को खोलने पर जोर दिया है उसने भारत के प्रति, हालांकि सरकार ने इसे भारतीय किसानों के हित में न खोलने की बात कही है। क्या हमें वाकई इस तरह के
इंपोर्ट की जरूरत होती है, या हम खुद ही अपनी जरूरत जितनी पैदावार करने में पूरी तरह से सक्षम है? पहला बात है जो यूएसडीए का है, वो मेरे को याद है 1998 से वो इस चीज के लिए दबाव बना रहे हैं कि सोयाबीन और मक्का आप यूएस से खरीद करो, मेरी जीएम क्रॉप को खरीद करो। लेकिन अपने इंडिया गवर्नमेंट का ये है कि भाई जीएम क्रॉप को हम नहीं लाएंगे। जीएम क्रॉप लाने से वही मक्का और सोया अगर कल को किसान यूज किया तो हमारा पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। इस बोल के कोई इंपोर्ट की मक्का यूएसए से आने की या इसका संभावना बिल्कुल भी कम है, क्यों गवर्नमेंट किसी भी हालत में जीएम क्रॉप को लाना नहीं चाहती है। वैसे मेरा पर्सनल व्यू है, अगर अपने यहाँ इंडिया में जीएम सीड का प्रोडक्शन करके और अपने यहाँ किया जाए तो इससे मक्के की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अपने देश में ही। और इंपोर्ट की हाल फिलहाल में हमको कोई दरकार, आप जीएम नॉन जीएम कोई भी दरकार नहीं है इंपोर्ट की अभी। जी, विमल जी, अंतिम सवाल यह है अपने आप कि पास सेल्फ सफिशिएंट माल है। जी, विमल जी, अब अंतिम सवाल यह है कि मक्का के दाम आने वाले दिनों में किस रेंज में ट्रेड करते दिख सकते हैं, और प्राइस आउटलुक पर आपका नजरिया क्या रहेगा? अभी देखिए प्राइस आउटलुक में जो प्रेजेंट मक्के के प्राइसेस हैं उसमें तेज होने को 50 रुपया, मंदा जाने को 50। अभी नई क्रॉप आने के पहले मंदी का अभी कोई चांस नहीं है। जब तक ये अक्टूबर में नई क्रॉप आती है तो 50 रुपया प्लस माइनस इसी में बाजार खेलते रहेंगे। अगर स्टॉकिस्ट या बायर की डिमांड ज्यादा आ गई तो उसको 50 रुपया बढ़ा के लेना पड़ेगा, और सेलर का प्रेशर आ गया तो 50 घटेगा। रेंज बाउंड में बाजार रहेगा, 50 प्लस 50 माइनस। जी, उससे ज्यादा बड़ी न तो तेजी दिखाई दे रही है और न ही बड़ी मंदी दिखाई दे रही है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विमल जी। थैंक यू वेरी मच।